इल्यूमिनाटी से कनेक्शन की अफवाहों से लेकर लोगों के दिल तक कनेक्शन बनाने वाले दिलजीत दोसांझ, जिनके कॉन्सर्ट्स इस वक्त पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हनी सिंह के साथ एक स्टेज पर परफॉर्म करते हुए गिरने से लेकर आज पूरी दुनिया को अपने गानों पर नचाने वाले, जिनके कॉन्सर्ट के टिकट्स जो हैं चंद सेकंड्स में बिक जाते हैं। लोग उनके कॉन्सर्ट में जाने के लिए क्रेजी हैं। एक छोटे से गांव का लड़का, स्मॉल टाउन बॉय, कैसे बना इतना बड़ा सुपरस्टार। ये कहानी दिलजीत से दिलजीत बनने वाले ग्लोबल सुपरस्टार की है। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज विद आरजे कार्तिक। दिलजीत दोसांझ, जो कि अमेरिका में तो कॉन्सर्ट्स के लिए बड़े पॉपुलर थे ही, जब से उनका इल्यूमिनाटी इंडिया टूर शुरू हुआ है दिल्ली में, उसने इंडियन हिस्ट्री में सबसे तेजी से बिकने वाले और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कॉन्सर्ट्स के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 6 जनवरी 1984 को दोसांझ कला गांव, जालंधर, पंजाब में उनका जन्म हुआ। बचपन का नाम दिलजीत था, जो कि बाद में दिलजीत बन गए। पिता बलबीर सिंह जी पंजाब रोडवेज में कर्मचारी थे, तो माताजी सुखविंदर जी गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक हालत कुछ खास नहीं थी। दिलजीत पढ़ने लिखने में भी ठीक नहीं थे, तो सिंगिंग की ओर उनका रुझान बढ़ने लगा। उनके मामा जी ने उनके पेरेंट्स से पूछा कि क्या वो दिलजीत को अपने साथ ले जाएं, तो इस पर उनके मम्मी पापा ने तुरंत हामी भर दी और दिलजीत से पूछा भी नहीं। अपने बचपन के बारे में बात करते हुए दिलजीत कहते हैं कि वो लुधियाना में अपने मामा जी के पास एक छोटे से कमरे में रहते थे। वो स्कूल जाते थे और स्कूल से वापस आते थे। उनके पास और कुछ करने के लिए था नहीं, वहां पर टीवी होता नहीं था। उनके पास में बहुत सारा उस समय जो है खाली समय हुआ करता था। वो कहते हैं कि उस जमाने में मोबाइल फोन भी नहीं हुआ करते थे, और अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं या आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो उसके बहुत आपको पैसे देने पड़ते थे। इसीलिए वो अपने मम्मी पापा से भी बात तक नहीं कर पाते थे। इन सभी चीजों की वजह से वो अपनी फैमिली से दूर हो गए थे। वो कहते हैं कि उन्हें अपने घर से दूर अपने मामा के साथ जो है भेजा गया था, और जिस समय ये हुआ उस समय वो सिर्फ 11 साल के थे। उन्होंने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की है, वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। पंजाब में दोसांझ कला गांव, जहाँ से उनकी यात्रा शुरू हुई, दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जो है संगीत की ओर बढ़ने लगा। बहुत छोटी सी उम्र में ही गुरुद्वारों में भजन गाकर के दिलजीत दोसांझ अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे। गुरुद्वारों में ही सुरों को साधते हुए इन्होंने संगीत की दुनिया में अपना करियर बनाने का डिसीजन लिया, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने करियर के लिए दूसरा ऑप्शन भी तलाशना शुरू किया। दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि मैंने कभी भी सुपरस्टार बनने का सपना नहीं देखा था। मैं सिर्फ म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहता था। हालांकि मुझे भी लगता था कि अगर म्यूजिक की दुनिया में मेरा नाम नहीं बना, मैं करियर नहीं बना पाया, तो किसी फैक्ट्री में वर्कर का काम भी कर लूंगा। गुरुद्वारे में आते जाते लोगों को देख करके जो है इनको लगता था कि कोई ना कोई तो मुझे मौका देगा। वहां पर जो लोग आ रहे थे उनको इनकी आवाज भागी और इन्हें एक के बाद एक आगे मौके मिलते चले गए। ये कहते हैं कि मैंने तो शादी समारोह में भी गाया, कभी किसी इवेंट के लिए ना नहीं कहा। इनके फैंस इन्हें अर्बन पेंडू भी बुलाते हैं। अर्बन का मतलब शहरी और पेंडू का मतलब पिंड, गांव, यानी कि शहरी और देहाती का कॉम्बिनेशन इनको जो है फैंस मानते हैं। दिलजीत दोसांझ को जब हम उनकी बात करते हैं तो कई बार आपको ऐसा लगेगा उनके पुराने गाने सुन के कि शायद आप पहचान भी ना पाए, क्योंकि उनका स्टाइल से लेकर के जो कॉन्फिडेंस है, अब सब कुछ बदल चुका है। वो शोहरत तक पहुंच चुके हैं, लेकिन रास्ता संघर्ष से शुरू हुआ था। स्टेज शो हो, शादी समारोह हो, हर इवेंट में उन्होंने परफॉर्म किया। उनके करियर की शुरुआत हुई पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से। उनका जो पहला एल्बम था इश्क दा उड़ा अड़ा, ये जो था फाइन टोन कैसेट्स के साथ 2004 में आया था। तब उनके सफर को एक जो है एंट्री मिली थी और वो दिलजीत से दिलजीत हो गए थे। उसके बाद उन्होंने और भी म्यूजिक एल्बम्स की, और उनकी जो तीसरी एल्बम थी स्माइल, वो पॉपुलर हुई। 2011 में द लायन ऑफ पंजाब नाम की एक मूवी आई थी, जिससे उन्होंने डेब्यू किया। मूवी तो फ्लॉप हो गई, लेकिन उसका एक गाना सुपर डुपर हिट हो गया। वो गाना था लक 28 कुड़ी दा। ये जो गाना था काफी पसंद किया गया, और पहली बार BBC के एशियन डाउनलोड चैट में नॉन बॉलीवुड सिंगर का गाना टॉप पर पहुंच गया। हालांकि आज वो ये गाना कहीं पर भी गाते नहीं है। अपनी पहली मूवी की जो फेलियर मिली, उससे दिलजीत दोसांझ कहते हैं मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था। 2 मूवीज करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं एक्टिंग नहीं करूंगा। वो कहते हैं कि मेरी पहली मूवी रिलीज हुई, उससे पहले ही दूसरी भी शूट हो गई थी। तब मैंने सोचा था कि फिल्में नहीं करूंगा, गाने ही ठीक है, लेकिन दूसरी वाली जो है थोड़ी ठीक परफॉर्म कर रही थी, और उसके बाद मूवीज चलने लगी, तो फिर मुझे लगा कि ये भी ठीक है, ये भी कर सकते हैं। दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि बॉलीवुड में मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी। हालांकि मैंने बॉलीवुड में एंट्री ली प्लेबैक सिंगर के तौर पर। तेरे नाल लव हो गया फिल्म के लिए गाना गाया, और भी मूवीज के लिए गाने गाए, और 2016 में फाइनली बॉलीवुड में आए उड़ता पंजाब मूवी से। करीना कपूर और शाहिद कपूर जैसे स्टार्स के साथ उन्होंने काम किया। उसके बाद अनुष्का शर्मा और सूरज शर्मा के साथ फिलोरी मूवी की, जिसमें उन्होंने एक सिंगर की ही जो है भूमिका अदा की। 2018 में उन्होंने सूरमा नाम की एक मूवी आई थी, जिसमें इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन संदीप सिंह का कैरेक्टर निभाया था। और बॉलीवुड में आने को लेकर के दिलजीत पाजी कहते हैं कि मुझे तो यहां तक कह दिया गया था कि पग बांधने वाला बॉलीवुड में हीरो नहीं बन सकता, सुपरस्टार नहीं बन सकता। मैंने सोचा था कि ऐसा ही है तो कोई बात नहीं, मैं फिल्में नहीं करूंगा बॉलीवुड की, लेकिन फिर वो खुद मेरे पास में मूवी का ऑफर लेकर आ गए।
मैं एक रोल के लिए अपने आप को नहीं बदलूंगा, चाहे काम मिले या ना मिले। फिल्मों के लिए अपनी पहचान नहीं बदलूंगा, पगड़ी पहनना नहीं छोड़ सकता। दिलजीत दोसांझ बहुत कंफर्टेबल, बहुत शांत आपको नजर आएंगे और कई बार वो जो कहना होता है सहज भाव से मजाकिया बातें भी कह देते हैं, जो लगता नहीं कि कोई इंटरव्यू में कह देगा या कहीं इवेंट में कह देगा। कई बार उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा उनके लिए दूर की कौड़ी है, वो इसे सीखने की कोशिश भी कर चुके हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाई। वो कहते हैं कैसे मतलब गुड न्यूज़ फिल्म के लिए एक मैगजीन थी जिसके साथ इंग्लिश में इंटरव्यू होना था और वो नहीं हो पाया क्योंकि ये इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं थे। ये कहते हैं मैं तो हैरान ही हो गया जब उन्होंने कहा कि सिर्फ एक फोटोशूट के लिए आपको लंदन बुला रहे। मैंने सोचा भैया फोटोशूट तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वहाँ 1-to-1 इंटरव्यू था, लेकिन इंग्लिश में था, तो मैं चुपचाप से, दिलजीत कहते हैं कि साइड होकर के वहाँ से निकल गया। हालांकि लैंग्वेज का जो है उनके करियर पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। उन्होंने पंजाबी हो, हिंदी इंडस्ट्री हो, सब जगह पर जो है सक्सेस हासिल की है। जट एंड जूलियट और पंजाब 1984 जो मूवीज हैं, इनके लिए इन्हें पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड्स मिले हैं और उड़ता पंजाब के लिए तो फिल्म फेयर अवार्ड मिला है बेस्ट मेल डेब्यू का। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने अपना एक म्यूजिक एल्बम GOAT जो गोट है वो रिलीज किया था, जो कि जबरदस्त हिट रहा था और इसके बाद इनके कई सारे गाने जो हैं ब्लॉकबस्टर हुए। यहाँ तक कि जो अमर सिंह चमकीला नाम की मूवी आई है उसमें उन्होंने बेहतरीन बतौर एक्टर जो है काम किया है। इम्तियाज अली ने इस मूवी को बनाया था। और अगर बात करें प्राइवेट जेट की तो कहा जाता है कि दिलजीत दोसांझ ने प्राइवेट जेट भी खरीद लिया, लेकिन इस खबर से उन्होंने इनकार किया था। लेकिन आज जो अपने कॉन्सर्ट्स के लिए जाते हैं तो अपनी टीम के साथ में प्राइवेट जेट में ही फ्लाई करते हैं। दिलजीत का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। सोशल मीडिया पर खाना बनाते हुए उसके पीछे अपनी कमेंट्री कर रहे होते हैं, जिस वीडियो को देखने के लिए लोग बड़े क्रेजी रहते हैं। अपने कॉन्सर्ट्स में दिलजीत जो है लोगों को गिफ्ट्स देते भी दिखाई देते हैं। जितना फैंस उन्हें प्यार करते हैं वो भी अपने फैंस को उतना ही सम्मान देते हैं, उतना ही प्यार करते हैं। एक रिसेंटली किस्सा हुआ जब रतन टाटा साहब हमें छोड़कर चले गए, उस समय दिलजीत का जर्मनी में कॉन्सर्ट चल रहा था और जब उन्हें ये खबर मिली तो उन्होंने बीच कॉन्सर्ट में अपनी परफॉर्मेंस को रोक दिया। दिलजीत दोसांझ ने कहा कि रतन टाटा साहब, जिनको आप सभी जानते हैं, आज उनका देहांत हो गया। मुझे कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। आज रतन टाटा साहब का नाम लेना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ जी, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा और सुना, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी के बारे में कभी बुरा बोला हो। उन्होंने हमेशा कड़ी मेहनत की, लोगों की मदद की और हमेशा अच्छा काम किया। लोगों को ठीक रतन टाटा जैसा ही होना चाहिए। रतन टाटा साहब की ज़िंदगी से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हार्ड वर्क कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए या उनके किसी भी तरीके से काम आना शुरू कीजिए। हाल ही में जब उनके कॉन्सर्ट की टिकट्स को लेकर के स्कैम हुआ तो उन्होंने अपने कॉन्सर्ट में लोगों से माफ़ी भी मांगी कि किसी के साथ टिकट को लेकर के धोखाधड़ी हुई हो तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। हमने ऐसा नहीं किया है। एजेंसीज जो हैं जांच कर रही हैं। आप लोगों को भी ऐसे स्कैम्स जो करते हैं लोग, फ्रॉडस्टर्स होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। हमारे टिकट इतनी जल्दी खत्म हो गए ये तो हमें भी पता नहीं चला। उन्हें सक्सेस जो है ना इतनी आसानी से नहीं मिली है, बल्कि इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सालों का इंतजार किया है, बहुत सारा हार्ड वर्क किया है। इसीलिए दिलजीत दोसांझ आज सुपरस्टार बन चुके हैं, पॉपुलर स्टार बन चुके हैं और वो ये बात कहते हैं कि ये फेम रातों रात हासिल नहीं हुआ है, एक दिन में सब नहीं मिल सकता। मैं 22 साल से मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने तगड़ी मेहनत की है। यहाँ तक कि मैं अपने परिवार को भी वक्त नहीं दे पाया। मेरे जो सालों की मेहनत रही है उसने जाकर के अब मुझे सक्सेस दी है। आगे भी फैंस के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। वो लगातार यही कहते हैं कि फैंस के लिए जीता हूँ और सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता रहूँगा। ये थी दिलजीत दोसांझ की कहानी। उम्मीद है आपने इसे काफ़ी कुछ सीखा हो। देखते रहिए आरजे कार्तिक के साथ मोटिवेशनल कहानियाँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।